Hello, good morning, guys. Today we are discussing about the most important topic, that is the strategies for enhancement in food production. ओके गाइस, इसमें पहला पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री. ओके देखो, एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है गाइस. ओके, इनमें लाइव स्टॉक ब्रीड किया जाता है एज लाइक द शिप, काउ, ओके एंड पोल्ट्री. ओके गाइस, अब देखो फिशरी में क्या आता है. फिश, ओके, मोलस्का एज लाइक द सेल फिश एंड क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स एंड द क्रैब. गाइस देखो, इंडिया और चाइना ये दोनों मिला, ओके, दोनों में 70% वर्ल्ड लाइव स्टॉक है. ओके, लेकिन अगर उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए गाइस, ओके, अगर उसका यूज़ देखा जाए तो ओनली 25% है. ओके, अब देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट गाइस मिल्क एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ओके, इट्स इल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड. ओके, आपके पास ब्रीड कौन सी है, ओके, उसके ऊपर इसकी क्वालिटी डिपेंड है गैस. अब देखो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. गैस पोल्ट्री फार्म में क्या आता है, देखो लेग हॉर्न जो एग्स देती है और जो ब्रॉयलर है, ओके, वो मीट के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर. इनमें देखो बर्ड्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर द एग्स और मीट. ओके, बर्ड का जो यूज़ किया जाता है गाइस वो एग्स और मीट के लिए किया जाता है. ऑल्सो इट इंक्लूड चिकन, ओके, गूज एंड टर्की, इनका भी यूज़ किया जाता है. ओके, लेग हॉर्न जो इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन है गाइस, एंड जर्सी इट इज द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ द काउ. याद रखना, जो लेग हॉर्न है इट इज द इम्प्रूव्ड ब्रीड, चिकन का इम्प्रूव्ड ब्रीड है, और जो जर्सी है इट इज द इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ द काउ. ओके, चलो अब देखो गाइस इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एनिमल ब्रीडिंग. अब देखो गाइस एनिमल ब्रीडिंग इस टॉपिक का सबसे बढ़िया पॉइंट है ये. चलो अब देखो एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है गाइस. एनिमल ब्रीडिंग में याद रखना इन ब्रीडिंग एंड द आउट ब्रीडिंग होती है. ओके, अब ये इनब्रीडिंग क्या है गाइस. इनब्रीडिंग बोले तो इट इज़ द मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल. ओके, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है गाइस उनमें मेटिंग होती है. ओके, और ये जो मेटिंग होती है गाइस, ओके, अप टू द सेम ब्रीड फॉर द 4 to 6 जनरेशन. ओके, ये जो मेटिंग होती है गाइस ये 4 to 6 जनरेशन तक होती है. ओके, और उस मेटिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है. ओके, इट मीन दैट द प्योर लाइन डेवलप कर जाता है. ओके, और ये इनब्रीडिंग होने का ड्रॉबैक क्या है गाइस, देखो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंटिन्यूड इनब्रीडिंग. ओके, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग बोले तो ये फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म रिड्यूसेस. ओके, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग बोले तो गाइस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, याद रखना. ओके, चलो अब देखो आउट ब्रीडिंग. ओके, आउट ब्रीडिंग में क्या आता है गाइस, ये जो ब्रीडिंग है ये अनरिलेटेड एनिमल्स में होती है ज़्यादातर, याद रखना. ये जो ब्रीडिंग होती है गाइस, ओके, आउट ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग अनरिलेटेड एनिमल्स में होती है. ओके, इसमें देखो आउट क्रॉसिंग. ओके, आउट क्रॉसिंग बोले तो गाइस इनमें जो क्रॉसिंग होती है ये सेम ब्रीड में होती है, याद रखना. ओके, आउट क्रॉसिंग इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द सेम ब्रीड. ओके, लेकिन ये जो क्रॉसिंग है गाइस इनमें जो एंसेस्टर होता है, ओके, देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन. इनमें जो एंसेस्टर रहता है गाइस, ओके, ये 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं है, याद रखना ये पॉइंट. ओके, और इसी की वजह से इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम किया जाता है. ओके, ये पॉइंट याद रखना. ओके, ड्यू टू दिस इट ओवरकम और रिड्यूसेस इनब्रीडिंग डिप्रेशन. ओके, बढ़िया पॉइंट है ये. चलो अब देखो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है. क्रॉस ब्रीडिंग बोले तो ये जो ब्रीडिंग है हाइब्रिडाइजेशन है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड. ओके, 2 डिफरेंट ब्रीड में ये हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है. ओके, जैसे कि देखो गाइस बीकानेरी मरीनो नाम की, ओके सॉरी, बीकानेरी एव्स नाम का एक ब्रीड है सीप का, और दूसरा है मरीनो रैम्स. ओके, याद रखना बीकानेरी एव्स एंड मरीनो रैम्स. ओके, ये दोनों अलग अलग ब्रीड है और ये दोनों को क्रॉसिंग करके हमने हिजारडेबल सीप नाम का, ओके, एक ब्रीड बनाया है. ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोले तो क्या गाइस, इट इज द मेटिंग, ओके, डिफरेंट स्पेसीज. ये जो मेटिंग है गाइस ये मेटिंग डिफरेंट स्पेसीज में होती है. जैसे देखो एग्जांपल इसका जो म्यूल बनाया है गाइस, म्यूल. ओके, इसमें डोंकी
और हॉर्स का यूज़ कर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, क्रॉसिंग की जाती है और ये क्रॉसिंग से म्यूल बनाया जाता है। इसमें जो डोंकी है गाइस ये मेल का यूज़ किया गया है और जो हॉर्स है ये फीमेल है। ओके गाइस, चलो अब देखो बी कीपिंग क्या है गाइस? इट इज द एपीकल्चर टेक्निक। ओके, कॉल्ड एज एपीकल्चर कहा जाता है इसे। ओके, जो मोस्ट कॉमन है जो इंडिया में पाई जाती है दैट इज द एपिस इंडिका। ओके, याद रखना एपिस इंडिका। ओके, स्पेसिस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, और इसका यूज़ हनी बीज। ओके, ये जो हनी बी है गाइस इट इज़ यूज फॉर द हनी एंड बी वैक्स, दोनों के लिए किया जाता है, हनी एंड बी वैक्स। ओके, और ये बी वैक्स है कॉस्मेटिक और पॉलिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। हाँ, चलो अब देखो फिशरीज मालूम है गाइस हमें, फ्रेश वाटर एंड मरीन फिशेस। ओके, फ्रेश वाटर का एग्जांपल याद रखना, रोहू, कटला, ओके, कॉमन कार्प। ओके, एंड मरीन का एग्जांपल याद रखना, सार्डिन, ओके, हिल्सा, मैक्रल एंड पॉम्फ्रेट। चलो अब इस उसके बाद ये बहुत बढ़िया पॉइंट है गाइस, देखो MOET क्या है गाइस? देखो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, अब इसमें क्या होता है गाइस? MOET में मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में, चलो ये जो है गाइस ये हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए, हर्ड बोले तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेशल एनिमल्स, हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। जैसे देखो हमारे पास काऊ है और उस काऊ को क्या किया गया है गाइस? ये एफएसएच लाइक हार्मोन दिया गया है। ओके, देखो काऊ को एफएसएच लाइक हार्मोन दिया गया है। ओके, और ये एफएसएच क्या करता है गाइस? देखो ओके, फॉलिकल मैच्योरेशन करने का काम करता है, फॉलिकल को मैच्योर करता है एंड सुपर ओव्यूलेशन करता है। सुपर ओव्यूलेशन बोले तो गाइस एक साइकिल में 6 to 8 एग्स बनना। सुपर ओव्यूलेशन याद रखना गाइस, प्रोसेस 6 to 8 एग्स पर साइकिल। चलो अब ये एग्स बन गए गाइस, अब ये एग्स बनने के बाद काउ इज मेटेड विथ इलाइट बुल। ओके, ये काउ इलाइट बुल से इसको मेटिंग की जाती है। ओके, आइदर ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं और इट इज आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड आल्सो। ओके, चलो अब देखो गाइस फर्टिलाइज्ड एग्स आर रिमूव्ड एट 8 to 13 सेल स्टेज। अब ये एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, उसमें से 8 to 30 सेल, ओके, 8 to 32 सेल स्टेज पे ये जाइगोट रिमूव किया जाता है और इस सरोगेट मदर में से ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके गाइस, इसे बोला जाता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके, एंड दिस टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, किस में यूज़ की जाती है? कैटल्स में, सीप, ओके, रैबिट्स, बफेलो, इनमें यूज़ की जाती है ज़्यादातर। याद रखना हमने इसमें जो फीमेल जो काऊ यूज़ की थी गाइस, ओके, ये ज़्यादातर हाई मिल्क यील्डिंग चाहिए और जो मेल है गाइस वो हाई क्वालिटी मीट का चाहिए। चलो अब देखो गाइस इसके बाद, ओके, इसके बाद हमें देखना है प्लांट ब्रीडिंग। ओके, चलो प्लांट ब्रीडिंग क्या है गाइस? देखो प्लांट ब्रीडिंग, चलो अब देखो गाइस ये प्लांट ब्रीडिंग का जो रिकॉर्ड है हमारे पास वो नियर अबाउट 9,000 to 11,000 ईयर अगो का है। ओके गाइस, चलो एनसीईआरटी बताती है इसका रिकॉर्ड नियर अबाउट 9,000 to 11,000 ईयर का है। ओके, चलो अब इसमें क्या किया जाता है गाइस? पहला जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके वैरायटी आर कलेक्टेड। जैसे कि मान लो हमने एक वैरायटी माउंटेन से कलेक्ट कर ली, एक डेजर्ट से कलेक्ट कर ली, एक नॉर्मल है। ओके, चलो अब इनमें से क्या किया जाता है गाइस? देखो, ओके, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ओके, ये जो हमने वैरायटी डिफरेंट वैरायटी कलेक्ट की है उनमें से अच्छी कौन सी है उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, चलो अब देखो इनमें जो सेलेक्ट की है गाइस, हमने जो सेलेक्ट की है उनमें से हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। ओके, चलो अब देखो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ओके सेलेक्टिंग की जाती है एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर प्रोजेनी। और जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो प्रोजेनी फॉर्म होगी गाइस, वो प्रोजेनी कौन सी सुपेरियर है कौन सी इन्फीरियर है ये देखा जाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी, याद रखना। ओके, और जो सुपेरियर प्रोजेनी है गाइस, सुपेरियर प्रोजेनी बोले तो वो कौन सी कंडीशन में ग्रो करने वाली है? ओके, वो सुपेरियर प्रोजेनी उनको क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा गाइस। ठीक है, चलो अब उनका टेस्टिंग किया जाएगा, रिलीज करने के बाद
कमर्शियलाइजेशन के लिए भेज दिया जाएगा गाइस। ओके, अब ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है गाइस? ओके, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोले तो गाइस, ओके, हम डिफरेंट वैरायटी कलेक्ट की है। ओके, और ये वैरायटी है, ओके, और इनका हर एक वैरायटी का अलग अलग जीन है, उनके अलग अलग एलील्स है गाइस। ओके, ओके, हमें मालूम है इनके अलग अलग एलील्स है, हर एक वैरायटी अलग अलग अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। चलो अब देखो, इंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल वैरायटीज विथ डाइवर्स एलील्स। ओके, हर एक का एलील डिफरेंट है, हर एक का जीन डिफरेंट है। ओके गाइस, और इस एलील को कलेक्ट करना, ओके, ये जो डिफरेंट हाइब्रिड डिफरेंट वैरायटी है, इनके एलील्स हमने कलेक्ट किए हैं और इसी को कहा जाता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, चलो अब देखो, एग्रीकल्चर में हमें मालूम है गाइस, इसका जीडीपी नियर अबाउट 33% है। अगर इसका एम्प्लॉयमेंट देखे, ओके, ये 62% है। हमारे देश में गाइस ज़्यादातर लोग खेती पे निर्भर है। ओके, चलो, और इसका एम्प्लॉयमेंट 62 है और जीडीपी इसका 32 है, याद रखना है। चलो अब आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? चलो, ग्रीन रिवोल्यूशन में गाइस ये जो स्टार्ट हुआ है इन मिड 1960, ये 1960 के बीच में स्टार्ट हो गया है। इनमें देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन में जो ज़्यादातर व्हीट और राइस की जो वैरायटी है उसका यील्ड बढ़ाया है। चलो अब देखो, ये जो व्हीट है गाइस, पहले इसका यील्ड था 11 मिलियन टन, याद रखना, इसका पहले यील्ड था 11 मिलियन टन, अब इसका यील्ड हो चुका है गाइस 75 मिलियन टन। ठीक है, इसका मतलब ये 70 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है पहले से। और जो जो राइस है गाइस, ओके, राइस का यील्ड पहले 35 मिलियन टन था, अब वो 89.5 मिलियन टन हो गया। इसका मतलब ये 2.5 गुना बढ़ चुका है। ओके, चलो अब देखो, व्हीट की वैरायटी है गाइस, ओके, सोनालिका एंड कल्याण सोना, याद रखा है ना इसके एग्जांपल, कल्याण सोना एंड सोनालिका। और राइस है, इसके एग्जांपल याद रखना, जया एंड रत्ना। ओके, अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो किया था गाइस, नॉर्मन ई बोरलॉग, ओके, नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट डेवलप की थी, याद रखना, सेमी डॉर्फ व्हीट वैरायटी दे हैव डेवलप्ड बाय द नॉर्मन ई बोरलॉग। और दूसरा है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ओके, ऑफ इंडिया। चलो अब देखो, एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है? वो मेक्सिको पे है, याद रखना गाइस। इंटरनेशनल सेंटर ये व्हीट का और मेज का कहाँ पे है? मेक्सिको पे है, याद रखना। चलो अब देखो, उसके बाद हमें देखना है शुगर केन का यील्ड। चलो, शुगर केन की दो वैरायटी है, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ओपिसिनेरम। ओके, सैक्रम बारबेरी जो है गाइस, ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। ओके, और ये पुअर शुगर कंटेंट है इसमें, याद रखना, ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है और इसमें जो शुगर है वो पुअर शुगर कंटेंट है। ओके, इसमें शुगर का अमाउंट कम है, इसका यील्ड, ओके, शुगर का अमाउंट कम है मतलब इसका यील्ड कम है। ओके, और ये सैक्रम ओपिसिनेरम है गाइस, ये साउथ इंडिया में पाई जाती है, याद रखना। यस यस, ओके, ओ यस, ओपिसिनेरम साउथ इंडिया। ओके, इसका स्टेम ठीक है एंड इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है। ओके गाइस, दो एग्जांपल याद रखना, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ओपिसिनेरम। ये साउथ इंडिया में इसका मोर कंटेंट और बारबेरी नॉर्थ इंडिया में इसका शुगर कंटेंट लेस है। चलो अब देखो, मिलेट्स मालूम है हमें मेज, जवार, बाजरा। ओके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप किए। ओके, एज लाइक द वाटर रेजिस्टेंस वैरायटी। ओके, जो कि अगर हमने उसको ग्रो भी कर दिया, ओके, अगर हमने उसको स्नो कर दिया तो कहीं पे भी ग्रो हो जाएंगे। ओके, ऐसी वैरायटी उन्होंने डेवलप की वाटर स्टेबलाइजर की। चलो अब देखो, फंगी से क्या क्या डिसीज डेवलप होता है, ये देखो गाइस, फंगी, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, याद रखना, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन में। ओके, ओके, ये है कोलियोट्राइकम की वजह से रेड रेट ऑफ शुगर केन होता है, कोलियोट्राइकम फंगाई की वजह से। ओके, और ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, इनका एग्जांपल दिया नहीं गया। चलो अब देखो, बैक्टीरिया बोले तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स एंड वायरस है टोबैको मोजेक एंड टर्निप मोजेक वायरस। ओके, ये याद रखना है। चलो अब देखो, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ओके, म्यूटेशन बोले तो सडन चेंजेस इन द जीन, दैट इज द म्यूटेशन। ओके, पहला म्यूटेशन जो हो चुका है गाइस, वो ओके ओके वो है मूंग बीन में, याद रखना, पहला म्यूटेशन, द फर्स्ट म्यूटेशन ऑकर्स इन द मूंग बीन। और दिस मूंग बीन वैरायटी इज रेजिस्टेंट किसके लिए है? येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्यू।
याद रखना, मूंग बीन वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू। ओके, चलो अब देखो हेयर रिलीफ। चलो गाइस, हेयर रिलीफ ये मॉडिफिकेशन है, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग है कॉटन में और हीट में। ओके, वीट में इसका क्या यूज़ है गाइस, ये जेसिड है। ओके, इस जेसिड्स को आने नहीं देता कॉटन में, याद रखना। और ये वीट में, ओके, सीरियल्स वीट बीटल को ये आने नहीं देता, याद रखना। ये मॉडिफिकेशन का यूज़ क्या है। चलो अब देखो मेज, हमने जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू मेज बनाई है उसमें हाई एस्पार्टिक एसिड है, याद रखना। इनमें हाई एस्पार्टिक एसिड है, लो नाइट्रोजन कंटेंट एंड लो शुगर है, याद रखना। नाइट्रोजन कम है एंड शुगर कंटेंट आल्सो कम है। और ये जो वैरायटी है मेज की, इट इज़ रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरर। ओके, मेज स्टेम बोरर के लिए ये रेजिस्टेंट है। ओके, वो इसको आने नहीं देता। चल अब देखो परभनी क्रांति, याद रखना गाइस, परभनी क्रांति ये भिंडी की वैरायटी है, परभनी क्रांति। और ये जो वैरायटी है किसके लिए रेजिस्टेंट है, येलो मोजाइक वायरस के लिए। ओके, चलो अब देखो गॉट रजिस्टर इन, और ये जो भिंडी है गाइस परभनी क्रांति, इससे जो रेजिस्टेंस मिला है कहाँ से मिला है, ओके, दे गॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम द इट्स वाइल्ड वैरायटी। ओके, याद रखना रेजिस्टेंस जीन जो मिला है इसे, ये वाइल्ड वैरायटी से इसको मिल गया है। ओके गए, चलो अब देखो एनसीईआरटी क्या बताता है। 3 बिलियन पीपल, ओके, ये हिडन हंगर से जज रहे गाइस। ओके, हिडन हंगर बोले तो इनके पास खाना तो है लेकिन उस खाना अच्छा नहीं है गाइस। इसका मतलब उनमें विटामिन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। और 84 मिलियन जो लोग हैं, ओके, दे डज नॉट गेट इनफ फूड, इन्हें फूड इनफ नहीं मिल रहा। ओके गाइस, इन्हें फूड, ओके, नहीं मिल रहा है। चलो अब देखो ये जो टोटल 3 मिलियन और 84 मिलियन है गाइस, इसका मतलब 25% लोग हैं ये वर्ल्ड के, याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो गाइस, उसके बाद आता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है हमें देखना है गाइस। चलो अब देखो बायोफोर्टिफिकेशन, चलो अब देखो बायोफोर्टिफिकेशन इसका मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं गाइस। बायोफोर्टिफिकेशन इसका मतलब है जो हमारे पास क्रॉप है उस क्रॉप का हमें सिर्फ न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ानी है गाइस। ओके, उसमें विटामिन्स बढ़ाने हैं, उसमें मिनरल्स बढ़ाने हैं, याद रखना। ओके, चलो अब देखो बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ानी है गाइस। ओके, ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द क्रॉप। ओके, चलो इसमें देखो इन 2000 में क्या हुआ, मेज हाइब्रिड डेवलप। ओके, और इस मेज हाइब्रिड में क्या था, ट्वाइस अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, ये 2 अमीनो एसिड थे गाइस, ट्वाइस अमाउंट। ओके, एज कंपेयर टू अर्लियर मेज। ओके, जो पहला मेज था उसके कंपैरिजन में ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, ये जो अमीनो एसिड है इसका अमाउंट डबल हो गया। ओके, चलो एटलस 66 ये वीट की वैरायटी है एंड दे कंटेन हाई प्रोटीन कंटेंट। ओके, उसके बाद देखो आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस बोले तो इसमें आयरन ज़्यादा है गाइस। ओके, और 5 टाइम्स आयरन। ओके, जो अर्लियर जो वैरायटी है गाइस, जो पहले की वैरायटी है उसके कंपैरिजन में ये जो हमने बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू जो राइस की वैरायटी बनाई है जिसका नाम है आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसमें जो आयरन का कंटेंट है ये 5 टाइम्स ज़्यादा है पहले से। ओके, अब विटामिन ये किस में बढ़ाया है बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू, देख लो कैरेट में, स्पिनच में और पम्पकिन में। विटामिन सी बिटल गार्ड में बढ़ाया है, कि बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो में बढ़ाया है। ओके, आयरन एंड कैल्शियम किस में बढ़ाया है गाइस बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू, उसका एग्जांपल स्पिनच एंड बथुआ, याद रखना। प्रोटीन किस में बढ़ाया है, बीन में, हमें मालूम है बीन में प्रोटीन होता है। ब्रॉड लेबलेस बीन होगी, उसके बाद फ्रेंच एंड गार्डन पीस होगी। चलो अब देखो गाइस, हमें मालूम है सपोज हमें 1 kg मीट बनाना है, 1 kg मीट बनाना है, वो 1 kg मीट फॉर्म करने के लिए गाइस हमें 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन लगता है, याद रखना। ओके, चलो अब सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है गाइस, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, मतलब क्या होता है, ये छोटे माइक्रोब्स हो रहते हैं गाइस, सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रोब्स होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है। जैसे कि देखो हमें मालूम है काउज है गाइस, काउज। ओके, काउज का सपोज वेट 250 kg है।
ओके। और ये काउज 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है, याद रखना। 250 किलो की काउ खाली 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है। ओके। और जो हमारे पास एक बैक्टीरिया है मिथैनोफिलस, ओके, याद रखना गाइस, सॉरी मिथैनोफिलस मिथैनोट्रोपस, ओके, याद रखना मिथैनोफिलस मिथैनोट्रोपस, ये जो बैक्टीरिया है गाइस ये 250 kg का है, याद रखना। और ये 25 टन्स प्रोटीन बनाता है। समझ में आ रहा है, ये 25 टन्स प्रोटीन बनाता है ये। ओके, याद रखना है, काऊ 250 किलो के है और ये हमारा बैक्टीरिया ये भी 250 किलो का है। काऊ 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है और ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बना रहा है। ओके। और ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है गाइस, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ओके, इसमें प्रोटीन होता है 43 to 85%। ओके। ओके, इसमें विटामिन ज़्यादातर रहते हैं और ज़्यादातर बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन रहते हैं, मिनरल्स, ओके, फैट ये इनमें पाए जाते हैं। ओके। और इसका मेन पॉजिटिव थिंग ये है गाइस कि ये इट ग्रोज इन एक्सपेंसिव वेस्ट एरिया, याद रखना है। जो हमने क्या बोलते हैं उसको वेस्ट किया है, ओके, ये हमने उसको वेस्ट कर दिया, उस पर ये ग्रो कर सकता है। चलो अब देखो इसके बाद टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, टिश्यू कल्चर इनविट्रो टेक्निक है गाइस, ये आउटसाइड की जाती है, याद रखना, इनविट्रो टेक्निक है। और इसके लिए टेम्परेचर रहता है 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, याद रखना 18 to 20 डिग्री। और इसके लिए pH चाहिए हमें 5 to 5.8। ओके, चलो इट मीन्स एसिडिक चाहिए। अब इसमें एक्सप्लांट का यूज़ किया जाता है। ये देखो, होल प्लांट बनाने के लिए एक्सप्लांट चाहिए गाइस। ओके। और उस एक्सप्लांट को 25% इथेनॉल स्टरलाइजेशन किया जाता है। ओके, स्टरलाइजेशन के लिए इथेनॉल वगैरह यूज़ किया जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड ऐसे कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ओके, चलो अब हमें इस एक्सप्लांट से पूरा प्लांट बनाना है। ओके, चलो अब ये टोटिपोटेंसी क्या होता है गाइस, देखो टोटिपोटेंसी बोले तो ये सेल की ऐसी कैपेसिटी है गाइस, इस वन सेल से हम पूरा इंटायर प्लांट बना सकते हैं। पहले इसमें राइजोजेनेसिस किया जाता है, राइजोजेनेसिस बोले तो रूट फॉर्मेशन, और बाद में काउलोजेनेसिस दैट इज द शूट फॉर्मेशन किया जाता है। और ओके, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। चलो अब देखो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है गाइस। माइक्रो प्रोपोगेशन बोले तो प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ करके हम हज़ारों प्लांट बना सकते हैं और इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन ओके कहते हैं। ओके, चल अब देखो दिस प्लांट आर आइडेंटिकल। और ये जो टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू बनाए गए जो प्लांट्स है गाइस, ये आइडेंटिकल कॉपी कहते हैं। ओके, और इन्हें कहा जाता है सोमा क्लोन्स, याद रखना, इन्हें कहा जाता है सोमा क्लोन्स। ओके, अब टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो हम सेल यूज़ करते हैं, ओके, जो सेल यूज़ की जाती है टू गेट, ओके, वो है मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो सेल है गाइस, ये सेल डिसीज फ्री रहती है, याद रखना, और इसमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, चलो अब इसमें इसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट अलग किया जाता है डिफरेंट वैरायटी से। ओके, सपोज हमने 2 वैरायटी ली और उसमें से प्रोटोप्लाज्म सेपरेट किया। जैसे कि देखो सोमेटिक हाइब्रिड कैसे बनाए, टोमेटो प्लांट, ओके, ये कैसे बनाए, सॉरी, टोमेटो प्लस पोमेटो, टोमेटो एंड पोटैटो, ओके, टोमेटो एंड पोटैटो, ये दोनों से हमने पोमेटो बनाया। इसका एग्जांपल है, याद रखना। इसमें क्या किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट, ये दोनों का, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट अलग किया, पोटैटो का अलग किया। ओके, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन हो गया गाइस और हमने उससे पोमेटो बना दिया। ओके, चलो थैंक यू गाइस।